तो हमने ऐसा लिख दिया इसे 1/cos² x, और नीचे भी हमने 1 + 5 sin² x को cos² x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए होगा क्या, देखिए ऊपर वाले 1/cos² x को तो sec² x बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, dx। ऊपर वाले 1/cos² x को sec² x बना दिया। अब नीचे देखिए 1/cos² x आया, पहले तो सेपरेट करोगे ना नीचे, तो 1/cos² x हो जाएगा sec² x प्लस 5 ऐसी, और sin²/cos² भी क्या हो गया, tan² x हो गया। अब मैंने आपको क्या बोलता है स्टेप 2 में, नीचे वाले को तो 1 + tan² x लिख देना, बट ऊपर वाला मत छेड़ना। क्यों बोला अभी पता चलेगा पहले क्वेश्चन में, बाकी तो आपके लिए फिर हलवा है। लॉलीपॉप, तो i = sec² x, dx तो आपने ऐसे लिख दिया। देखो नीचे वाले sec² x को लिखा 1 + tan² x, और प्लस यहाँ कितना है 5 tan² x है। सिर्फ नीचे वाले sec² x को चेंज करना है 1 + tan² x में, ऊपर वाले को मत छेड़ना। अब इसके बाद क्या हुआ, आप पे आया sec² x dx अपॉन, ये नीचे वाले को खोला 1 ऐसी है, ठीक है, प्लस ये 5 tan² x है और वो प्लस का tan² x है, तो ये बनेगा 6 tan² x। बोलो हाँ या ना, यस सर, इतना ही बनेगा। 5 + 1 6 बन गया, बस अब कुछ नहीं। देखो पुरानी वाली चीज़ आ गई, tan x को हम t ले लें, क्या ले लें, t। tan x का डिफ्रेंसिएशन होगा sec² x, t का होगा dt/dx, dx इधर जाएगा, dt इधर आएगा, तो sec² x से dx कितना बन जाएगा, dt बन जाएगा। अब देखिए क्या होगा फिर, इंटीग्रेशन sec² x से dx ऊपर वाला बन गया dt अपॉन 1 ऐसी है, प्लस ऐसी है, 6 ऐसी है, और tan² x, क्योंकि tan x आपका t है तो tan² x आपका t² हो जाएगा। आपको पता है अब तो ज़िंदगी आसान है, 6 आपको कॉमन लेना पड़ेगा तभी बात बनेगी, t² अकेला होना चाहिए, तो 6 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ है dt। देखो फिर 6 t² है तो वो तो t² बना, 6 कॉमन ले लिया था, और 1 के नीचे 6 लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, यस सर। मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ आएगी, ठीक है। तो नीचे वाले sec² x को 1 + tan² x में चेंज करोगे, बट ऊपर चेंज नहीं करोगे। नेक्स्ट देखिए i = 1/6 आया, dt लिखा, 1/6 को लिख लिया 1/√6 का होल स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, ये चीज़ है। अब आपको पता है 1/a tan−1 x/a यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि a² + x² है। याद रखना यहाँ रूट नहीं है कहीं भी, है ना, बाहर की साइड ऐसे रूट नहीं है, वो अलग चीज़ होती है। यहाँ पे देखो 1/a, तो 1/a कितना है, 1/√6 है, tan−1 x कितना है, t है, अपॉन a कितना है 1/√6, और प्लस में लगा देंगे c, √6 इसे √6 टाइम्स काटेगा, तो आप क्या आएगा i = कितना 1/√6 tan−1 √6 ऊपर जाएगा, √6 t + c। अब देखिए t कितना है, t आप खुद देख सकते हैं कितना है, t आपने tan x को लिया था, तो √6 tan x + c इसका आंसर आ जाएगा बच्चे, ठीक है, क्लियर, गुड। नेक्स्ट देखिए, इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन, पानी पी लो थोड़ा, आप भी पी लो, मुँह हाथ धो लो। तेल की मालिश कर लो, फिर आ जाओ, ठीक है, थोड़ी एक्सरसाइज करके फिर करने बैठ जाइए। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका है इंटीग्रेशन dx/2 + sin² x, ये आपका है। आपको पता है ये वही टर्म है जिसमें ऊपर नीचे cos² x से डिवाइड करना है, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। cos² x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर हम ऐसा कर पाएँ तो देखिए क्या आएगा, i = इंटीग्रेशन, ये तो बन गया 1/cos² x dx। नीचे भी डिवाइड करेंगे तो क्यों ना एक स्टेप, एक लेवल ऊपर जाके पहले से ही अलग अलग लिख लें, तो ये बनेगा 2 के साथ नीचे कितना cos² x, और sin² x के साथ नीचे कितना cos² x। cos² x से हमने डिवाइड करा तो सेपरेट भी कर दिया। अब देखिए ऊपर वाला 1/cos² x बन गया sec² x, ऊपर वाला 1/cos² x बन गया sec² x, साथ में dx चल रहा है, 2/cos² x, cos² x बनता है sec² x,
और साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा टेन स्क्वायर एक्स। अब ऊपर वाले सेक स्क्वायर एक्स को नहीं छेड़ना बट नीचे वाला सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा 1 + साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए क्या बना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बना 1 + टेन स्क्वायर एक्स प्लस कितना 10 स्क्वायर एक्स, ये चीज़ है। ठीक है जी, 2 सेक स्क्वायर एक्स बना 1 + टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए जब हम इसे ये लिखेंगे तो ये तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 × 1 होगा 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स यहाँ से आया और टेन स्क्वायर एक्स ये है, तो 2 + 1 3 बनेगा, 3 टेन स्क्वायर एक्स बना। अब बस आपको भी पता है पुट करना है, टेन एक्स को कितना टी, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना सेक स्क्वायर एक्स, टी का डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर जाएगा डी टी इधर आएगा। अब देखिए बना क्या फिर, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स से डी एक्स, नीचे से देख पा रहे हैं आप डी टी बन गया अपॉन 2 ऐसी है 3 ऐसी है, टेन स्क्वायर एक्स बना टी स्क्वायर। आपको भी पता है यहाँ से 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3 हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे डी टी, जिस पे 3 था वो तो सिर्फ टी स्क्वायर रहेगा, जिस पे नहीं था उसके अपॉन में चल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे पुरानी वाली चीज़ आ जाएगी। अब जब ऐसा चल ही रहा है तो 2/3 को √2/√3 का होल स्क्वायर बना दें, 2/3 को √2/√3 का होल स्क्वायर बना दें, तो आई इज इक्वल टू 1/3 डी टी अपॉन 2/3 √2/√3 का होल स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, ये हो गया। बस आपको पता है 1/2a log 1/a tan इनवर्स x/a प्लस ये होगा, तो 1/3 ऐसी 1/a, a कितना है √2/√3 tan इनवर्स x/a, x कितना है t है बाई a कितना है √2/√3, √3 ऊपर चल जाएगा। ठीक है भैया, आपको पता है ना √2/√3 है ऐसे, ये इसे काटेगा √3 बार, √3 × √2 कितना हो गया √6 हो गया, वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया आप पे आई इज इक्वल टू 1/√6 tan इनवर्स, टी की वैल्यू कितनी है 10x, तो √3/√2 टी की वैल्यू है 10x और यहाँ पे है प्लस का c, तो ये आ जाएगा 1/√6 tan इनवर्स √3/√2 10x प्लस c। क्लियर, गुड। नेक्स्ट देखिए, आप पे है जस्ट अ मिनट, इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 + 2 cos स्क्वायर x, ये चीज़ है 3 + 2 cos स्क्वायर x, ये चीज़ है। तो इसमें आपको पता ही है ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लिख देना आप लोग, प्लीज़ लिखिएगा, नहीं तो मार्क्स अच्छी नहीं इंप्रेशन पड़ता कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर एक्स, उससे डिवाइड करेंगे। तो ऊपर आया 1/cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे चल रहा है आप पे dx अपॉन 3/cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये चीज़ आई। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। अब 1/cos स्क्वायर एक्स तो कितना बना सेक स्क्वायर एक्स, तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ पे dx हो गया अपॉन 3/cos, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स 1/cos सेक, और cos से cos कैंसिल, तो ये 2। अब नीचे वाले सेक स्क्वायर एक्स को तो 1 + tan स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो आई इज इक्वल टू, ऊपर वाले को मत छेड़ना, ऊपर वाला ऐसे रहने देना, नीचे देखो क्या है 3 सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स, अब प्लस में कितना है 2 है। ठीक है, ये हो गया। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे देखिए खोलेंगे तो ये 3 है, 3 × 1 = 3, 3 + 2 5 प्लस 3 × tan स्क्वायर एक्स, 3 tan स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, 3 tan स्क्वायर एक्स आएगा और कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, tan x को t लेंगे, tan x को t लिया, tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, t का dt/dx, dx इधर dt इधर, तो देखिए फिर क्या बना, आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स से dx तो dt बन गया, 5 ऐसी है, और यहाँ आ गया 3 tan स्क्वायर एक्स हो गया t स्क्वायर। 3 कॉमन ले लेंगे, तो एक 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे है dt
और यहाँ पे कितने, जिस पे 3 था वो तो टी स्क्वायर रह गया, जिस पे 3 नहीं था उसके अपॉन में चले गया। अब 5/3 को आपको भी पता है, मुझको भी पता है, क्या लिखना पड़ेगा, √5/√3 का होल स्क्वायर। तो √5/3 का होल स्क्वायर ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे वही करेंगे, 1/a tan इनवर्स x/a। सर हमेशा प्लस का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1/a तो a कितना होगा, √5/√3, फिर tan इनवर्स x/a। x कितना है, t है, बाई a कितना है, √5/√3, जिसमें √3 ऊपर और √5 नीचे, प्लस का लगा देंगे c। इससे ये कटेगा, √3 टाइम्स √3 इंटू √5 होगा √15, √3 इंटू √5 होगा √15। तो i इज़ इक्वल टू 1/√15 tan इनवर्स। t की वैल्यू आपको पता ही है, t है tan x, तो √3 tan x बाई √5 प्लस कितना c, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, गुड। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है, क्या हमें करना है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स। तो करना वैसे ही है, प्लीज़ लिखा करें कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। ठीक है, जस्ट मिनट। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। तो अगर हमने डिवाइड करा तो देखो, अब दिमाग में खेलना, 1/cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे आएगा, 1/cos स्क्वायर एक्स कितना बनेगा, sec स्क्वायर एक्स। आप पूरे उसमें, पूरे उस आवाज़ में पूरा एक्सप्लेन करके लिखना, तभी मार्क्स मिलेंगे। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, 1/cos स्क्वायर एक्स कितना होगा, sec स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पे 4 है, sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर आएगा, क्योंकि cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर आएगा tan स्क्वायर। और देखिए 5 लिखा, cos स्क्वायर अपन cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस इतना आएगा, देखो sin/cos 10, cos/cos 1, बस वही tan x को आप क्या लिखेंगे, t, बस sec स्क्वायर एक्स से dx आपको अभी पता चला क्यों होता है dt के बराबर। तो देखिए i की वैल्यू कितनी आ गई, sec स्क्वायर एक्स से dx हो गया dt अपॉन में 4t स्क्वायर, क्योंकि tan x t है तो ये t स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। अब जिस पे है उससे हटाना पड़ेगा, तो 4 हटाना पड़ेगा, तो 4 हटा दिया तो ये होगा dt अपॉन टी स्क्वायर हट गया, और 5/4 ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये करना, 5/4 को लिखना √5/2 का होल स्क्वायर, और सीधा लगाना 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो i इज़ इक्वल टू 1/4, यहाँ पे लिखेंगे 1/a, a कितना है √5/2 tan इनवर्स x, x कितना है t, और यह है √5/2, जिसमें 2 ऊपर √5 नीचे, और प्लस में कितना c, आप ऐसे लिखोगे। फिर 2 से 2 कटेगा, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 √5 आ जाएगा। और t की वैल्यू यहाँ पे कितनी, tan x, तो t की जगह tan x डाल देना, प्लस का c कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से मिलता जुलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चांस इसके आने के, dx अपॉन 1 + 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स, dx अपॉन 1 + 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स। और बड़ी तसल्ली से देखिएगा कैसे होगा। देखिए आपने डिवाइड करा 1/cos स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स बन गया। ठीक है, आप प्लीज़ लिखेगा कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया। एक आया 1/cos स्क्वायर एक्स, ठीक है भैया, पहले से आया 1/cos स्क्वायर एक्स, दूसरे से आया 3 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, पहले से तो 1/cos स्क्वायर एक्स आया, दूसरे से 3 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स आया, तीसरे से 8 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स आया। अब बस करिए, होगा क्या आपको ही पता है कि i इज़ इक्वल टू, ऊपर तो बना sec स्क्वायर एक्स, फिर बना dx, ये जो 1/cos स्क्वायर एक्स है ये तो बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस 3 ऐसी sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस 8 cos अपॉन cos कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया।
इसके बाद हमें क्या करना है, इस सेक स्क्वायर एक्स को नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना, इस सेक स्क्वायर एक्स को, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख देना, लिख लोगे ना। नेक्स्ट स्टेप में करना वो प्लीज़, सेक स्क्वायर एक्स को कितना 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो आप पे क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स आया, dx आया, ठीक है। और देखिए 3 tan स्क्वायर एक्स है, गुड, प्लस tan स्क्वायर एक्स है, अच्छा 3 tan स्क्वायर + tan स्क्वायर एक्स, सॉरी 3 tan स्क्वायर एक्स + tan स्क्वायर एक्स हो गया 4 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। और 8 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया, 3 + 1 4 tan स्क्वायर एक्स और 8 + 1 9, बस वही tan x को कितना पुट करना, t, tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, t का dt/dx, dx इधर dt इधर, क्लियर, गुड। नेक्स्ट आप क्या करना, i = इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स से dx आपका dt हो गया, यहाँ पे 4 tan स्क्वायर एक्स आपका हो गया t स्क्वायर, यहाँ पे 9 है, जिस पे है उससे कॉमन लेना पड़ेगा 4, टी स्क्वायर अकेला होना चाहिए तो 1/4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे है dt, अपॉन में क्या है, अपॉन में इससे तो हट गया तो ये टी स्क्वायर है और वो है 9 और उसके नीचे 4, मल्टीप्लाई करके देखना यही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप नहीं, नेक्स्ट स्टेप मतलब ये होता है कि अपनी नोटबुक में नेक्स्ट बार लिखना है, ठीक है, एक और बार इसे छोड़ के दोबारा लिखना। तो 9/4 है, इसका मतलब 3/2 का होल स्क्वायर हुआ, ये हुआ नहीं हुआ, बस 3/2 का होल स्क्वायर है, सीधा सॉल्व करो, आंसर निकालो, कितना होगा, i = 1/4 चल रहा है इंटू 1/a, a कितना है 3/2, tan इनवर्स x, x कितना है t है, x/a, a कितना है 3/2 जिसमें 2 ऊपर 3 नीचे, पता है ना 3/2 आएगा, 2 ऊपर भागेगा, तो 2 × 2 = 4, तो ये बना 1/6 tan इनवर्स, ये है 2/3, t की वैल्यू है tan x, अब प्लस का लगा देंगे c, ये आपकी i की वैल्यू आ जाएगी, कितनी है 1/6 tan इनवर्स 2/3 और tan x + c। चलिए ऐसे करते रहिए, थैंक यू। कैसे हो साथियों, हम स्पेशल टाइप इंटीग्रल कर रहे थे जिसमें पहला था इंटीग्रल dx/x² + a²। आप लोगों को पता है इसका कितना आता है, 1/a tan इनवर्स x/a + c आता है। c कब तक लगाना है, जब तक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चलेगा। इसके बाद इंटीग्रेशन dx/x² - a² था, वेरिएबल पहले था, कांस्टेंट बाद में था, तो इसका आता है 1/2a log, बोलो x - a/x + a। बट अगर इंटीग्रेशन dx a² - x² हो जाए, मतलब कांस्टेंट पहले आ जाए, वेरिएबल बाद में आ जाए, तो आपको भी पता है लॉग की प्रॉपर्टी है 1/2a log, ऊपर लग जाएगा a + x, नीचे लग जाएगा a - x + c। अब इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं क्वेश्चंस में, देखेंगे कैसे कैसे वेरिएशन है। देखो जैसे तो आपने एक तो वो देखा इंटीग्रेशन dx नीचे cos स्क्वायर + sin स्क्वायर हो, या सिर्फ sin स्क्वायर हो, या सिर्फ cos स्क्वायर हो, तो हमने पिछली बार कवर करा था, उसमें हमें ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करना होता है, ऊपर वाले sec स्क्वायर x को तो ऐसे रहने देते हैं, बट नीचे जो sec स्क्वायर x बनता है उसे 1 + tan स्क्वायर x करके हम स्पेशल टाइप इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, उन्हीं को ही आगे बढ़ाएंगे। तो ऊपर हम हेडिंग लगा लेंगे, हेडिंग का नाम होगा स्पेशल टाइप इंटीग्रल, STI से काम चल जाएगा, स्पेशल टाइप इंटीग्रल, और इसमें हम पहला टाइप कर रहे हैं जो है। तो अब एक क्वेश्चन आप पे है, i = इंटीग्रेशन क्या है, x/(x⁴ - 9) और यहाँ पे dx है। अब आपको पता है बच्चे, मैंने आपको कितने बार बताया है, जब x⁴ हो तो इसके आधी पावर को t लेना है, तो हमें पुट करना है x² को कितना t, x² का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x और t का होगा dt/dx। तो बच्चे मैं x से dx, देखो यहाँ से मेरा कन्वर्ट हो गया, x से dx कितना बना बच्चों, x से dx की वैल्यू आई dt/2। अब सारी बातें t के हिसाब की होंगी, x को आप भूल जाइए। अब तो हमने जैसे ही यहाँ पे x से dx को dt/2 लिखा, तो dt तो ये रहा और अपॉन में 2 ये रहा, ठीक है। तो x से dx को लिख लिया dt/2, dt अंदर 2 बाहर। x⁴ क्या है बच्चे, क्योंकि x² t है तो x⁴ होगा t का स्क्वायर, क्योंकि x⁴ होता है x² का स्क्वायर और x² t है तो t का स्क्वायर हुआ, और माइनस ये होगा 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ लगाइए कौन सा, इंटीग्रेशन dx/(x² - a², तो 1/2 तो है ही,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेरिएबल पहले है, कांस्टेंट क्या है बाद में है, तो एक्स माइनस ए ऊपर और एक्स प्लस ए नीचे। तो पहले तो 1/2a, ए कितना है 3 है, तो 1/2a लॉग मॉड ब्रैकेट एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो t माइनस 3 अपॉन टी प्लस 3 और प्लस में लगा देंगे c। तो देखिए क्या बना, i इज इक्वल टू 3 2 6 6 2 12 1/12 लॉग। अब क्वेश्चन ओरिजिनली एक्स वाई में था तो t में तो छोड़ेंगे नहीं, t की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 और नीचे बना एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस में लिख देंगे यहाँ पे c। तो दिस इज़ योर आंसर बच्चों, ठीक है, गुड। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे क्या है कि i है और यहाँ पे है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पे dx है। बच्चों ये तो वही वाली फॉर्म है, फॉर्म नंबर 2 कि फंक्शन ऊपर है, वही फंक्शन किसी के साथ प्लस माइनस हो रहा है, तो आपको उसी से प्लस और उसी से क्या करना है माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे नीचे 9 है तो हमने तो एक बार -9 कर दिया ब्रैकेट लिखा और प्लस का 9 कर दिया ब्रैकेट लिखा और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9 चल ही रहा है, यहाँ पे dx चल ही रहा है, प्लस -9 कर दिया मैंने, आपको ये पता है क्योंकि नीचे 9 है। अब यहीं से सेपरेट करो इन दोनों को, तो इंटीग्रेशन देखिए क्या बना, पहला वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 9, नीचे भी है एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे है dx प्लस इंटीग्रेशन 9 है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पे कितना है dx है, दोनों को सेपरेट कर दिया। अब इससे ये कैंसिल हो गया बच्चे, तो आप पे सिर्फ यहाँ है इंटीग्रेशन किसका dx का प्लस 9 बार इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर, ठीक है 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ऐसे चलेगा। अब dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस 9 ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा 1/2a, ए कितना है 3 है बच्चे, लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3, ये स्पेशल टाइप इंटीग्रल था और हमने प्लस का c लगा दिया, 3 3 जा 9, तो आप लिख सकते हैं x प्लस 3/2 लॉग कितना आ गया x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 और प्लस का c, ठीक है, ये चीज़ है, क्लियर है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी से मिलता जुलता। तो आप पे एक क्वेश्चन है यहीं पे, आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20। बच्चों जब भी नीचे क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, तो आप नोट डाल दीजिए ट्रिक के फॉर्म में कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इन डिनोमिनेटर शुड बी कन्वर्टेड इनटू परफेक्ट स्क्वायर, इसको हमने शुड बी कन्वर्टेड इनटू परफेक्ट स्क्वायर, हमेशा हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, PSQ लिख देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर आप समझ जाओगे कि नीचे कोई भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसे परफेक्ट स्क्वायर में बनाना होगा। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर शुड हैव कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। जैसे यहाँ तो ऑटोमेटिकली है, बट अगर यहाँ 2 होता 3 होता तो वो बाहर निकालते कॉमन लेके, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, देखो कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बता रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना, जैसे यहाँ पे कौन है एक्स का कोफिशिएंट कौन है 8 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना, उसका हाफ करना, ठीक है, हिंदी है, उसका हाफ करना, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट लिया कितना है 8 है, उसका हाफ करो कितना आ गया 4 आ गया, और इसी के स्क्वायर से, इसी मतलब कौन जो हाफ हुआ, इसी के स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस माइनस करना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए 1 तो है, क्वाड्रेटिक के जब क्वाड्रेटिक मिले डिनोमिनेटर में तब करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसके लिए बच्चे एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए, जैसे यहाँ तो है ऑटोमेटिकली, फिर एक्स का कोफिशिएंट उठाना है, उसके बाद कितना है 8 है, 8 का आधा कर दो कितना है 4 है, 4 का फिर स्क्वायर करना है कितना है 16 है, और इसी 16 से प्लस माइनस करना है, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट उठाओ उसका आधा करो, उसी के स्क्वायर से प्लस और माइनस करो,
ठीक है, वही हम करने जा रहे हैं। 8 है, 8 को उठाया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 8 है, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 से प्लस और 16 से माइनस करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, और प्लस 20 है और प्लस 16 और माइनस 16। बच्चों ऐसी चीज़ों में तो आपको प्लस ही लेना है, मतलब आप ये उठाओगे साथ में ये उठाओगे और ये उठाओगे। देखो कैसे उठाएंगे, देखो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर यही रहा बच्चे। इसे आपके लिए मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिख रहा हूँ और ये जो 8x है इसे लिखूँगा 2 इंटू 4 इंटू एक्स, लिख सकते हैं ना 8x को। देखो एक्स स्क्वायर भी आ गया, 16 है 4 का स्क्वायर और 8x को लिखा 2 इंटू 4 8 इंटू एक्स। फिर आपके क्या बचा, 20 माइनस 16 बचा, 20 माइनस 16 होता है 4, 20 माइनस 16 होता है 4। अब बच्चे ये जब हमारा सॉल्व होगा तो ये आ गया इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। दिस इज़ वेयर एक्स स्क्वायर वाली टर्म या टी स्क्वायर वाली टर्म और 4 है 2 का स्क्वायर। अब यहाँ लगाओगे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद रखना ए ये है, एक्स ये पूरा है, एक्स का स्क्वायर ये पूरा है, ए स्क्वायर वो है। तो आपको पता है क्या आता है, 1/a 1/2 जब प्लस होता है तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो x कितना है, x प्लस 4 है पूरा x, ठीक है, जो स्क्वायर के अंदर है x के साथ वो पूरा ही x स्क्वायर है, ठीक है। तो x अपॉन ए कितना है 2 प्लस सी, तो 1/a 1/2 tan इनवर्स x अपॉन ए, x ये है x प्लस 4 अपॉन 2 प्लस सी। तो देख लेना जब भी क्वाड्रेटिक हो तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए 1, फिर उस कोफिशिएंट को उठाओ x के, उसका आधा करो, उसका स्क्वायर करो, फिर उससे प्लस माइनस करना है और हमेशा प्लस वाली टर्म ही लेनी है, ठीक है। गुड, चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें जैसे आपका है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। अब सर ये तो क्वाड्रेटिक वाली हो गई, ठीक है। पहले ये इंस्पेक्ट करो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, हाँ है। अब x का कोफिशिएंट लो, कितना है 6 है, 6 का आधा कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 से प्लस और 9 से माइनस करेंगे। x का कोफिशिएंट उठाओ 6 है, 6 का आधा कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 से प्लस और 9 से माइनस करेंगे। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। अब आप तो चालाक हो, प्लस का 9 कर दो, ठीक है। फिर आपके क्या बचा, माइनस का 9 बचा, वो यहाँ लिख दिया और प्लस का 13 भी तो है। तो देखो ये तो ओरिजिनली चल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, प्लस 9 कर दिया माइनस 9 कर दिया। अब ज़रा परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 9 हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिखा 6x को, लिख सकते हैं ना भैया, 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख लिया। फिर 13 माइनस 9 हुआ 4, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, कोई बुरी बात नहीं है, इतना तो हमें एवोल्यूशन करना ही चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो गया 3 का स्क्वायर और 6x हो गया 2 इंटू 3 इंटू एक्स और 13 माइनस 9 4 है, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया। बच्चे ये क्या बन गया आपका इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ये बना x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सर पहली बार समझने में दिक्कत होती है, उसके बाद तो समझ में आ ही जाता है, ठीक है। तो ये डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये पूरी एक्स वाली टर्म है, तो इसका होता है 1/a, तो 1/2 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स है एक्स प्लस 3 अपॉन ए कितना है 2 प्लस का कितना c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स पूरा एक्स प्लस 3 है, ए आपका 2 है प्लस का c, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसमें आगे कड़ी में कितना है, आप पे है कहाँ गया, ये रहा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। अब देखो यहाँ दिक्कत हो गई क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, यहाँ पे 9 हो गया,
9 तो नहीं चाहिए, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो बच्चे हम 9 कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने का मैंने आपको बताया है फ़लसफ़ा क्या है, जिस पे है उससे तो हट जाएगा, और जिस पे नहीं है उसके अपॉन में चले जाएगा। जिस पे है एक्स स्क्वायर पे है तो उससे हट गया, और जिस पे नहीं है उसके अपॉन में चले गया। तो देखो एक्स स्क्वायर पे था तो 9 तो उससे हट गया, बाकियों पे नहीं है बट तो बाकियों के अपॉन में लगा दो, ऐसे ऐसे। अगर आप दोबारा 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से तो कट गया, तो यही चीज़ आएगी और ये 9x² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम पे चीज़ बन गई। अब आप पे x का कोफिशिएंट कितना है, 12/9 है, बट अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो करो, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो आप पे x का कोफिशिएंट है 4/3। 4/3 का आधा करोगे, आधा मतलब और हाफ करना है, ये रहा हाफ, है ना, हाफ यही होता है। तो आप पे कितना आ गया, 4/6 आ गया, और काटोगे इसे तो 2/3 आ गया। सर क्या करा ये आपने? तो देखिए x का कोफिशिएंट बच्चे ओरिजिनली 12/9 था, प्लस माइनस छोड़ो, 12/9 था, 12/9 को सिंप्लीफाई करा, 3 से जाता है तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो 4/3 आ गया। अब 4/3 का हाफ मतलब क्या हुआ, आधा मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करोगे ना 1/2 से, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करा, आधा तो यही होता है। कहीं तुम में से कोई खिलाड़ी तो नहीं है कि 2 8 से 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 बनाएगा, नहीं बच्चे, वो मल्टीप्लाई में होता है, हम हाफ कर रहे हैं। तो 4/3 का हाफ हो गया 4/6, 4/6 को और सिंप्लीफाई करा तो 2/3 आ गया। तो x का कोफिशिएंट उठाया, उसका आधा करा, आधा ये है, आधे का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो हमें 4/9 से ही प्लस और माइनस करना है। x का कोफिशिएंट 12/9 है, जो सिंप्लीफाई करके 4/3 आया, 4/3 का हाफ हुआ 4/6, जो सिंप्लीफाई करके 2/3 आया, 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 आ रहा है, और 4/9 से ही हम प्लस और माइनस करेंगे। क्लियर है इतना? गुड। तो 4/9 से इधर प्लस और माइनस करेंगे, तो i इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12x/9 प्लस 8/9, ठीक है। और आपको किससे करना था, 4/9 से, 4/9 से प्लस और 4/9 से माइनस। तो बच्चे आपको भी पता है, हमें तो इससे मतलब है, इससे मतलब है, और प्लस वाले से मतलब है, ठीक है, क्योंकि b² हमेशा ही प्लस होता है, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, माइनस तो 2ab वाली टर्म होती है, बाकी सब ऐसी रहती है। तो 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन, देखिए x² लिया ब्रैकेट में, साथ में कौन लिया, प्लस 4/9 लिया, ठीक है, साथ में कौन लिया, माइनस 12x/9 लिया, माइनस 12x/9, बचा क्या बच्चे, ये सब ले लिए, तो प्लस 8/9 माइनस 4/9 बचा, तो प्लस 8/9 माइनस 4/9 ये आप पे बचा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली कंडीशन बनाएंगे। तो i इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन, देखो x² तो x का स्क्वायर है, और 4/9 है 2/3 का स्क्वायर। अब आप अपने मन से बताओ, यहाँ पे -2ab कितना बनेगा, तो -2 इंटू एक्स इंटू 2/3, मतलब आपके हिसाब से कुल मिला के 2ab वाली टर्म आनी चाहिए थी 4x/3। बेटा ये भी 4x/3 है, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये भी 4x/3 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे 9 कॉमन आ जाएगा, 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ। ये तो देखो किसका हुआ, x - 2/3 का होल स्क्वायर है, क्योंकि -2ab वाली टर्म है, a² + b² - 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर, a है x, b है 2/3, तो 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये बना x - 2/3 का होल स्क्वायर, x - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9 आपका हुआ 2/3 का होल स्क्वायर, 4/9 हुआ 2/3 का होल स्क्वायर। अब इस माइनस से घबराना मत, बीच का देखो प्लस है तो tan इनवर्स वाला ही लगेगा, अंदर चाहे माइनस हो प्लस हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो x है, बीच में क्या है ये मैटर करता है, तो बीच में प्लस है, प्लस मतलब tan इनवर्स वाला लगेगा, तो वही लगाते हैं। तो i इज इक्वल टू 1/9 होता है 1/a, 1/a, a कितना है 2/3 है, तो 2/3 1/a tan इनवर्स x, x कितना है, x - 2/3 है, tan इनवर्स x अपॉन a कितना है 2/3 है, अब प्लस में क्या लगा देंगे, c लगा देंगे, तो ये हम पे आंसर है 3 3 जा 9 कर देंगे। आप ऐसे ही छोड़ दो, नहीं तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा आप लोगों के, आप एलसीएम लोगे तो आप क्या आएगा
3 3 जा 9 कटा, 3 2 जा 6 है, तो 1/6 tan इनवर्स ब्रैकेट देखो बच्चे यहाँ आएगा 3x - 2, 3x - 2 अपॉन 2 है, और स्लैश में जो 3 आएंगे वो कट जाएंगे, बट जब हम एलसीएम ले लेंगे तब ऐसे मत काटना, ठीक है। जब एलसीएम ले लेंगे तो 3x - 2/2 प्लस c आ जाएगा, ये आपका आंसर है। क्लियर है? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, इंटीग्रेशन x अपॉन x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे dx है। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, जब भी x की पावर 4 होता है तो एक्स स्क्वायर को हम क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं, वही यहाँ पे करना है। तो हमने पुट करना है कितना, एक्स स्क्वायर को कितना, t। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x, t का आएगा dt/dx, ये बच्चे वहाँ तो हमें x से dx दिख रहा है ये, तो यहाँ से भी x से dx बनाऊँ तो x से dx कितना हो जाएगा, dt का आधा हो जाएगा। x से dx कितना हो जाएगा, dt का आधा हो जाएगा। बस यहाँ पे रखेंगे तो इंटीग्रेशन x से dx हो गया dt का आधा, आधा का आएगा जाएगा बाहर। बच्चे x की पावर 4 t का स्क्वायर होगा, क्योंकि x स्क्वायर t है, तो x की पावर 4 कुछ और नहीं है, x स्क्वायर का भी स्क्वायर है, मतलब t का स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर हुआ t और प्लस का 1। अब ये देखो नीचे क्वाड्रेटिक ही बन गई, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले इंश्योर करना है कि एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 हो, 1 है। फिर इसके बाद t का कोफिशिएंट या x का कोफिशिएंट उठाओ, प्लस माइनस छोड़ो, अभी बस कोफिशिएंट बताओ कितना है, क्योंकि आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, तो कोफिशिएंट है 1, 1 का आधा होगा हाफ, हाफ का स्क्वायर होगा 1/4, ठीक है। 1 का आधा हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, तो 1/4 से प्लस और माइनस करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में करना बच्चों कितना, प्लस 1/4 और माइनस 1/4 अपने मन से। हमें प्लस वाले से मतलब है, हमें एक्स स्क्वायर वाले से मतलब है, और हमें एक्स वाले टर्म से मतलब है, बाकी सब हम ऐसे लिख देंगे। तो अब इनके ब्रैकेट बनाए जाएंगे। जब हम इनके ब्रैकेट बनाएंगे तो i = हाफ इंटीग्रेशन dt अपॉन आप पे है टी स्क्वायर, ठीक है, फिर है माइनस का t, ठीक है, फिर है प्लस का 1/4, ठीक है, फिर क्या है प्लस है, और यहाँ कितना है 1 - 1/4, ये है, ठीक है। तो टी स्क्वायर है, माइनस का t है, प्लस का 1/4 है, और 1 - 1/4 एक साथ लिख दिया। बच्चों अब आपको आ जाना चाहिए किसका स्क्वायर है ये, क्योंकि ये t - 1/2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। आप भी देखो, सर बोल रहे हैं तो विश्वास मानो ही। सर को कैसे पता चला, हमें तो बस ये देखना होता है कि x वाली टर्म क्या है, प्लस है या माइनस है, तो माइनस है तो समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बनेगा। उसमें से पहला समथिंग तो t है और दूसरा समथिंग 1/4 का रूट होगा। 1/4 क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर होता है ना, तो पहला समथिंग भी मिल गया, दूसरा समथिंग भी मिल गया, और बीच में क्या है, स्क्वायर है, इसे तो एवोल्यूशन कहते हैं। तो ये t - 1/2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। समझदार बच्चों, क्यों, आप खोलोगे भी तो यही आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2 × t × 1/2, तो 1/2 से 2 कट जाएगा तो माइनस t आएगा, और 1 - 1/4 बेटा एलसीएम लोगे तो 4 - 1 कितना होगा, 3, तो ये आपका आ जाएगा 3/4। बस 3/4 को जैसे आप √3/2 का होल स्क्वायर लिखोगे तो आप अब इसे चेंज कर सकते हो, तो 1/2 dt अपॉन, ये तो आपका पहला वाला है t - 1/2 का होल स्क्वायर। अब बच्चे दूसरी वाली चीज़ क्या है, 3/4 है, जिसको हम लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। ये आपकी चीज़ आ गई। बस अब आपको आता ही है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लिखोगे 1/2a, यहाँ पे 2a आता है, 10 वाले में सिर्फ a आता है, तो ये होगा 1/2a, तो 1/2a, a कितना है, √3/2 है, 1/2a, फिर आएगा लॉग। अब यहाँ पे कौन पहले है, वेरिएबल पहले है, तो आप पे आएगा x - a अपॉन x + a, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस c। x कितना है, t - 1/2 है, तो t - 1/2 माइनस √3/2, ये हो गया x - a, x ये पूरा है माइनस a, और नीचे आएगा x + a, तो t - 1/2 प्लस √3/2,
2। अब आप इसमें और झोला झापी करोगे तो बढ़िया है। ये भी मेरे को तो डिसेंट लग रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आगे देखिए क्या आएगा। आगे आप पे आएगा 1/2√3। 2 इंटू √3 हो गया 2√3 लॉग। अगर बच्चे आप मैथ में विजन रखते हो तो जो मैं अब लिखने वाला हूँ वो आपको समझ में आएगा। ये दोनों एल्सियम सेम है तो 2t बनेगा ना। ये इधर जाएगा, यहाँ तो 1 है ना, तो 2t बना। 2t आया, फिर वहाँ से जिनके नीचे 2 है वहाँ से तो नंबर आएंगे, जिन पे नहीं था उसमें 2 लगा दिया। तो आप पे आएगा 2t - 1 - √3 और नीचे आएगा 2t - 1 + √3। और जो अपॉन वाले 2 हैं वो फिर कैंसिल हो जाएंगे एल्सियम लेके। अब t की वैल्यू डालना, तो t की वैल्यू आपको भी पता है, हमको भी पता है कितनी है बच्चे, जल्दी बताओ t कितना था। यहाँ t आपका था कुछ, ये क्वेश्चन ये t में था। ये भी तो है दिक्कत, क्वेश्चन किस में था, ये t में ही था ना, था नहीं था, मैं तो भूल ही गया ये क्वेश्चन कौन सा था। हाँ तो t फिर x² होगा, और क्या कर सकते हैं, है ना। ये क्लियर है, फिर t(x² ही होगा, तो यहाँ x² लगा देंगे और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे x²। ठीक है, बस ये पॉज वाला, ये रिकॉल वाला बटन नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे ही कंसाइन से करना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है I = इंटीग्रेशन dx/2x² + x - 1। ये आपका क्वेश्चन है, dx/2x² + x - 1। अब दिक्कत आपको दिख ही रही है, x² वाला अकेला होना चाहिए, जबकि यहाँ उसके साथ कौन है, 2 है, तो 2 को बाहर निकाला, जिस पे था 2 उससे तो हट जाएगा, इससे जिस पे नहीं है उसके अपॉन में जाएगा, तो x बन गया x/2, 1 बन गया 1/2। अब x का कोफिशिएंट देखो कितना है बच्चे, 1/2 है। 1/2 का हाफ कितना होगा, 1/4 होगा, आपको पता ही है ना। 1/2 का हाफ मतलब 1/2, दोबारा लगाओ, तो 1/2 का हाफ होगा 1/4, 1/4 का स्क्वायर होगा 1/16, तो 1/16 से प्लस और माइनस करेंगे तो प्लस 1/16 और माइनस 1/16। अब अपन लोगों को तो ये चाहिए, x² वाली टर्म, x वाली टर्म और प्लस वाली टर्म चाहिए, इन्हें साथ में लिख देंगे और उन्हें साथ में लिख देंगे। तो आप पे आएगा I = 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² यहाँ लिखा, x/2 यहाँ लिखा। अब बच्चे ये जो 1/16 है इसे 1/4 का होल स्क्वायर लिख देना ऐसे, है ना। 1/4 का होल स्क्वायर लिखा, आप वैसा ब्रैकेट बना के भी लिख सकते हो, अपन का काम ऐसे ही चल जाएगा हम लोगों का। फिर उसके बाद बच्चे बचा क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आप बचा माइनस का 1/2 और माइनस का 1/16, इनका कर लेंगे गुजारा। तो 1/2 इंटीग्रेशन dx है, अपॉन में देखिए क्या है, ये तो आपका x + 1/4 का होल स्क्वायर बनेगा बच्चे, क्योंकि 1/16 है ना, तो x + 1/4 का क्या बना, होल स्क्वायर बना। और ये इनका एलसीएम ले लेते हैं तो 16 आ जाएगा। 2 8 जा 16 और 16 1 जा 16, प्लस ही रहेगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं ना। हाँ, तो दोनों का माइनस जब आप कॉमन ले लोगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे और आप पे आएगा 1/2 + 1/16, एलसीएम आएगा 16। 2 8 जा 16, तो 8 + 1 9, 9/16 आ जाएगा बच्चे। ये इन दोनों को सॉल्व करके 9/16 आएगा। तो अगर जैसे ही हम 9/16 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद अब आप अपनी कॉपी में नेक्स्ट स्टेप में 9/16 को 3/4 का होल स्क्वायर बना देना। 9/16 कितना होगा, 3/4 का होल स्क्वायर होगा, तो x² - a² लगेगा यहाँ पे, तो 1/2 है ही, फिर आया 1/2a। ठीक है, 1/2a, a कितना है, 3/4 है, लगाएंगे लॉग x² - a² है। अच्छा, फ़र्क कुछ नहीं, आप माइनस ले लोगे बाहर तो क्या है, a + x a - x आएगा, अभी तो x - a x + a आएगा, तो x तो आपका x + 1/4 है, माइनस में आपका 3/4, और x तो आपका x + 1/4 है, और नीचे आएगा प्लस कितना, 3/4, और यहाँ लगा देंगे बच्चे आपका कितना, c। अब 4 से पूरा 4 काट देना तो 1/3 आएगा, तो I आया 1/3 लॉग
ब्रैकेट प्लस सी। अच्छा, जिन पे है उन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो ऐसे ही आएंगे, पर 4x यहाँ चल जाएगा तो यह आया 4x, और जिन पे था 4 नीचे वो ऐसे ही आएंगे 4x प्लस 1 माइनस 3, और याद रखना स्लैश में 4 है, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे तो 4x प्लस 1 प्लस 3, और स्लैश में कितने 4, ऊपर के स्लैश 4 से नीचे का स्लैश 4 कैंसिल हो गया, आप पे ऊपर आया 1 माइनस 3 कितना, नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिखोगे -2, और 3 प्लस 1 कितना 4 लिखोगे, तो चाहे ऐसे ही छोड़ दो या 2 कॉमन ले लो। अब आप 2 जब दोनों से काटोगे, ऊपर भी 2 कॉमन लोगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, 1/3 log 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, 2x प्लस 2 प्लस c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन आप पे बचे 3x² प्लस 13x माइनस 10, ये आप पे है। इसमें आप क्या करोगे, तो इसमें आपको सबसे पहले देखो x² का कोफिशिएंट कितना है 3 है, उस 3 को बाहर निकालना पड़ेगा, जिस पे है उससे तो हट गया, अब जिसमें नहीं है उसके अपॉन में चले जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ से हटा, ये तो बना x², इस पे नहीं था तो ये 13x/3 बना, और ये 10/3 बना, ये है। अब x का कोफिशिएंट कितना है 13/3 है, 13/3 का हाफ कितना होगा 13/6 होगा, इतना पता है ना बच्चों। 13/3 का हाफ कितना होगा 13/6 होगा, 13/6 का स्क्वायर कितना होगा, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 169/36 से 169/36 से प्लस और माइनस करेंगे। ठीक है, दोबारा बता दूं, x का कोफिशिएंट है 13/3, 13/3 का हाफ होगा 13/6, 13/6 का स्क्वायर होगा 169/36, उसी से प्लस माइनस करा, ये हमारी x² वाली टर्म, ये हमारी 2ab वाली टर्म, और ये हमारी b² वाली टर्म, बाकी दोनों हम साथ में लिख देंगे। तो I इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन dx, बच्चों इन्हें साथ में लिखा तो देखिए क्या है, x² वाली टर्म ये रही, प्लस 169/36 मतलब 13/6 का होल स्क्वायर, ये हमारी हो गई, प्लस y² वाली टर्म, और 2ab वाली टर्म ये रही 13x/3, यह है, और माइनस 10/3 और माइनस 169/36 साथ में है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें साथ में है, माइनस 10/3 माइनस 169/36, बाकी चीज़ें a² प्लस b² प्लस 2ab बनाएगी बच्चों। ठीक है, इसको रफ में कर लेते हैं, 36 ही इनका एलसीएम आएगा, दोनों माइनस के हैं ना, तो प्लस करना है दोनों में, दोनों से माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस ही रहेगा इनके में। 3 12 जो होता है 36, 3 12 जो होता है ना 36, तो 12 × 10 कितना हुआ 120 हुआ, प्लस कितना है 169 है बच्चा, कितना बनेगा ये बनेगा बेटा आपका 289, और नीचे है 36, बोलो हाँ या ना। यस सर, 169 और ये 100 हुआ 269, 269 प्लस 20 279, 289, तो ये 289/36 बनेगा, उसी को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो आप पे आया 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन, पहले तो यहाँ पे आ गया आपका प्लस नहीं बच्चे, माइनस में है ना, माइनस का 289/36, क्योंकि दोनों से माइनस कॉमन ले लिया था, और ये चीज़ आपकी क्या बनी बेटा, ये 13/6 का होल स्क्वायर है और बीच में प्लस है, तो ये बनी x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, x प्लस 13/6 का क्या बना, होल स्क्वायर बना, आएगा ही। अगर आप 2ab वाली टर्म निकालोगे तो 2 × x × 13/6 आएगा, 2 3 जा 6, तो 13x/3 आएगा, जो हमने लिख दिया है। आगे बढ़ेंगे तो I इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 289/36 है, तो 289 17 का होता है शायद, है ना, और नीचे 36 है तो 6 हो गया, 17/6 का होल स्क्वायर आ गया, 17 का ही होता होगा, 18 का 364 होता है, 19 का 381 ऐसे कुछ होता है। चलो, तो इसमें लगाएंगे माइनस है, तो सबसे पहले तो होगा 1/2 है, ठीक है,
तो 1/2 ए है 17/6, 1/3 तो चल ही रहा है, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है 1/2a, तो 2 इंटू ए 17/6 लॉग, वेरिएबल पहले है, कांस्टेंट बाद में है, तो ऊपर आएगा x माइनस ए, नीचे आएगा x प्लस ए, तो x प्लस 13/6 तो x हो गया, साथ में माइनस का a तो माइनस का 17/6, और नीचे होगा x प्लस 13/6 और प्लस का 17/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लस का c लगाना ना भूलें। आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इस 6 को ये 6 कैंसिल कर देगा, तो i की वैल्यू आएगी 1/17, फिर आएगा लॉग, फिर आपको भी पता है देखिए होगा क्या, आपको बताते चलूँ, अगर आप x को भी ऐसे रहने देते हो, इस x को भी ऐसे रहने देते हो बच्चे, तो 13 - 17 -4 आएगा, 13 - 17 कितना आएगा -4, और यहाँ पे आएगा 6, एम आई राइट? ठीक है, x ऐसी है 13 - 17 -4/6, 13 + 17 30/6, 30/6, 6 तो स्लैश में कटेगा, पर पहले क्या होगा 6x होगा, और ये होगा 6x, दोबारा यहाँ से 6 हट जाएगा, स्लैश से स्लैश कैंसिल हो गया, यहाँ से फिर कॉमन ले लेना आप 2, तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 15 = 30, और प्लस का लगा देना c। तो ये आपको मल्टीपल स्टेप में करना है, मैंने तो सिंगल स्टेप में कर दिया, आप मल्टीपल स्टेप में करना, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, शाबाश, क्लियर इतना? गुड। हाँ, इन्होंने भी यही बवाल करा है, हमने ऐसे छोड़ दिया, टी तो था ही नहीं ना यहाँ कुछ, इन्होंने टी ले रखा भाई साहब ने, ओहो क्यों करते हो ऐसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + x - x², ये है आपके। अब ये क्वेश्चन फंडामेंटली ही गलत बन गया, क्यों? क्योंकि x² वाली टर्म नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है। तो अब हम क्या करें, अब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले। जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया तो होगा क्या, जो नेगेटिव वाली टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव वाली टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव वाली टर्म x² थी, अब वो पॉजिटिव हो गई, और 1 और x दोनों नेगेटिव हो गया, तो दोनों को हमने नेगेटिव बना दिया। अब इंश्योर करो x के आगे कुछ तो नहीं है, 1 होना चाहिए, तो 1 ही है। अब x का कोफिशिएंट देखो, प्लस माइनस छोड़ो 1 है, ठीक है, 1 का हाफ होगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, उसी से प्लस और उसी से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आपको वहाँ जस्टिफाई नहीं करना कि मैं कैसा लाया, एग्जामिनर इतना तो पता ही है उसे कि आप ये क्यों कर रहे हो, ठीक है। एंड देन इसके बाद होगा क्या, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर भी यहाँ पे बन जाएगा। करना कुछ नहीं है, टर्म्स आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो i = -dx, एक तो a² वाली टर्म x² है, साथ में ये है हमारी b² वाली टर्म 1/4, 1/4 को लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर है वो, और 2ab वाली टर्म है -x, तो इन्हें साथ में ले लिया। अब आप पे बचा क्या, एक ये देखो 1 2 3 साथ में ले लिया, -1 -1/4 बचा, कितना बचा, -1 -1/4। चलिए -1 -1/4 होगा -5/4। अब एलसीएम लेना आता है ना, तो -4 -1 हो गया -5, साइन भी माइनस का आएगा, और अपॉन में 4 है, तो dx हो गया। इसको देखेंगे बच्चे तो माइनस है, और क्योंकि ये 1/2 है तो ये बनेगा x - 1/2 का होल स्क्वायर। कितना बनेगा, x - 1/2 का होल स्क्वायर, और यह है -5/4, -5/4, क्लियर है। और -5/4 को बच्चे आप -5/4 को √5/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ना 5/4 को, तो लिखा है, लिख सकते हैं तो लिख दिया। अब ये बन गया x² - a²। अब आपको पता है इसका कितना आता है, माइनस तो है ही, इंटू 1/2a, तो 2 × a कितना है, √5/2 है, फिर आएगा लॉग। अच्छा एक और बात, अगर आप जैसे माइनस ले लोगे ना अंदर, तो a + x अपॉन a - x वाला बनेगा, बट मैंने माइनस ऐसे ही रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर सही हैं। ऐसे प्लस c लगा दिया, तो 1/2a log x - a, तो x - 1/2 माइनस √5/2, और x + 1/2, सॉरी x - 1/2,
ये तो x हो गया और प्लस a तो +√5/2, ठीक है। ये पूरा x है माइनस है x प्लस है, इससे ही काट देना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा -1/√5 log x - 1/2 -√5/2 और x - 1/2 +√5/2। इसमें भी वो खुश हो जाएगा कि आपने ऐसे कर दिया ना, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए। आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, I = इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 - 8x - x², यहाँ पे है 5 - 8x - x², यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब फिर वही बात, x² नेगेटिव का हो गया तो इसे पॉजिटिव बनाएंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस ले लिया, बाहर dx लिखा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेंगे, तो x² भी आपका पॉजिटिव हो गया, 8x भी आपका पॉजिटिव हो गया, 5 आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब x² के आगे कोई कोफिशिएंट तो नहीं है 1 के अलावा, नहीं 1 ही है सर, तो x का कोफिशिएंट देखो कितना है, 8 है, 8 का आधा कितना होगा, 4 होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो +16 और -16 करना है, बस बात ख़त्म। अब a² ये रहा, b² 4 का स्क्वायर है, 2b वाली टर्म ये रही 8x, इनको लिख देंगे साथ में। अगर हम इन्हें साथ में लिखें तो I = इंटीग्रेशन dx अपॉन x² साथ में है, 16 सही है, 16 हो गया 4 का स्क्वायर, 8x साथ में लिख दिया ऐसे। बाद में क्या बचा बेटा, -5 और -16 हो गया -21, 16 × 5 = 21 होता है। अब इसे करा आगे, देखो आप घबराई मत करो, 21 है तो √21 का होल स्क्वायर लिख दो, क्या जा रहा है आपका तो कुछ नहीं जा रहा ना, ये है। तो ये बेटा x + 4 का होल स्क्वायर है, तो इसे लिख दिया x + 4 का होल स्क्वायर, और 21 है तो 21 को लिखा √21 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। क्लियर है जी, ठीक है सर, बनाओ जरा यहाँ, x² - a² वाली टर्म है तो होगा -1/2a 2√21, ठीक है, -1/2a log x - a अपॉन x + a, तो x है x + 4 log है x + 4 -√21, और नीचे है x + 4 + √21 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2a log x + 4 -√21 और x + 4 + √21 प्लस c आपका आंसर आ जाएगा बच्चे, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये छोटा सा ही था। माइनस को आप यूटिलाइज भी कर सकते हो, रूट के अंदर नहीं जाएगा बस, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आप घर से करिएगा प्लीज़। आप पे हैं I = इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 - 6x - 9x²। मैं आपको बता दूँ इसमें करना क्या है, माइनस भी कॉमन लेना है बाहर और 9 को भी निकालना है बाहर, तो चाहे एक साथ कर लो, अगर आप उसमें सहज या कंफर्टेबल नहीं हो तो पहले माइनस को बाहर निकालिए फिर 9 को बाहर निकालिए, ठीक है। मैं आपको बस यहाँ छोड़ जाता हूँ कि इसको क्या करेंगे, -1/9 जैसे ही हम बाहर लेंगे तो एक तो देखो सबसे पहले क्या होगा, नेगेटिव वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये है 9x² + 6x और -1, पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएगी। अब क्योंकि आपने 9 बाहर ले लिया तो यहाँ 9 नहीं आएगा, इसके अपॉन में 9 जाएगा, इसके अपॉन में भी 9 जाएगा। अब x² का कोफिशिएंट 1 है तो x का कोफिशिएंट देखेंगे कितना है, 6/9 है, तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, इसका हाफ करेंगे तो 2/6 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा, 6 होगा ना, 2/3 मल्टीप्लाई बाई हाफ 1/2 6 होगा, तो 1/3 आ गया, 1/3 का स्क्वायर आ गया 1/9, इसी से प्लस इसी से माइनस करना आप, और ये चीज़ें आप खुद करना, तो आपका आंसर बच्चे आना चाहिए, आंसर है इसका, आपका आंसर आना चाहिए 1/6 √2 log √2 + 1 + 3x अपॉन √2 - 1 - 3x, अब प्लस का आ जाएगा आप पे c, ये आप पे आंसर हो गया। क्लियर है, गुड, शाबाश।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, यहीं पे ये आपका होमवर्क है, शिद्दत से करना होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 और यहाँ पे बचे आप पे डी एक्स, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसे करने का तो तरीका काफ़ी है, बट आप साइन एक्स को अगर टी ले लोगे, साइन एक्स को कितना ले लोगे टी, तो ऊपर वाली चीज़ जाएगी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, टी का होगा डी टी बाई डी एक्स इधर, डी टी इधर। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स आपका बन गया डी टी अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बना टी स्क्वायर, ये है 40, ये है 5। अब देखो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो घबराना क्या है, टी का कोफिशिएंट उठाओ कितना है 4 है, 4 का आधा कितना होगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, है ना। 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो +4 और -4 कर देंगे। अब आप ध्यान से देखो डी टी लिखा अपॉन टी स्क्वायर ए स्क्वायर वाली टर्म है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म है, और 4t हमारी 2ab वाली टर्म है। तो हमने एक ये 4 ले लिया, एक 40 ले लिया, एक ले लिया, और 5 - 1 बना, 5 - 4 बना 1। ठीक है, ये 5 - 4 कितना बना 1 बना। जब हमने इस a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली टर्म अलग लिख दी तो 5 - 4 1 बना। तो आई देखो कितना आ गया इंटीग्रेशन डी टी अपॉन या आया t प्लस 2 का होल स्क्वायर और यह है 1 का स्क्वायर। ठीक है, t प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये है 1 का स्क्वायर। तो इसका सीधा ही आता है 1/a प्लस है ना 1/a tan इनवर्स x अपॉन a t प्लस 2/1 प्लस c। तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो i इज इक्वल टू 1/1 तो 1 ही हो गया, तो tan इनवर्स है, t की वैल्यू आपको पता है कितनी है, sin x है प्लस 2 प्लस कितना c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप पे है इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर x प्लस 5 और यहाँ पे है dx। ठीक है, ये आप पे क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं, इसमें e की पावर x को t ले लो, बस, और क्या चाहिए। तो पुट करा e की पावर x को t, e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया e की पावर x, t का होगा dt बाई dx इधर जाएगा और dt इधर आएगा, यह है। तो इसके बाद जब हम इसे आगे बढ़ाएं तो देखिए कितना आएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x से dx, e की पावर x से dx हो गया आपका dt। बच्चे क्योंकि e की पावर x से t है तो e की पावर 2x होगा t स्क्वायर प्लस 6 इंटू ई एक्स मतलब 6 से t प्लस 5। ई की पावर 2x पता चला ना कैसे t स्क्वायर हो गया, क्योंकि e की पावर x का होल स्क्वायर है ये, तो e की पावर x t है तो ये t का स्क्वायर हो गया। अब बेटा देखो t स्क्वायर का कोफिशिएंट कितने हैं 1 है, तो बढ़िया। t का कोफिशिएंट देखो कितने हैं 6 है, 6 है अगर, तो 6 का आधा हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो +9 और -9 कर देंगे। और इसको फिर आगे लिखा जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म टी स्क्वायर है तो टिक लगाया, 9 आपका हो गया बी स्क्वायर वाली टर्म या वाई स्क्वायर वाली टर्म, 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, और 6t जायज़ भी है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू टी इंटू 3 60 होगा, तो प्लस 60 हमारी 2ab वाली टर्म है। बचे क्या बचे 5 - 9 आपका बचा माइनस का 4, 5 - 9 माइनस का 4 बचा, जिसको आप माइनस के 2 का स्क्वायर लिखोगे। आगे देखिए क्या आया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे आया आप पे डी टी अपॉन, देखिए ये तो बना t प्लस 3 का होल स्क्वायर और साथ में कौन है -2 का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो 1/2a, a कितना है 2 है। ठीक है, 1/2a ये हो गया log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो log प्लस सी एक्स माइनस ए, तो t प्लस 3 -2 और t प्लस 3 प्लस 2 प्लस सी, यहाँ पे आ गया। तो i की वैल्यू देखिए क्या आई, i की वैल्यू आई 1/4 log 3 - 2 1 हो गया, तो t प्लस 1 अपॉन
3 + 2 5 हो गया, तो t+5 आया। c बाद में ही लगाना है, t की वैल्यू डालो तो 1/4 log t है e⁻x, तो e⁻x + 1 और ये हुआ e⁻x + 5 और यहाँ लगा दिया प्लस का c। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? शाबाश, दिस इज़ योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। अब एक नई फॉर्म आएगी इंटीग्रेशन की, उससे आपको मज़ा आ जाएगा उस फॉर्म को करने के बाद। ठीक है, हाँ, परम आनंद आएगा आपको उस फॉर्म को करने के बाद। फॉर्म नंबर 12 चलेगी। फॉर्म नंबर 12 क्या है? फॉर्म नंबर 12, तो यार देखो ऊपर आप पे ना लीनियर पावर होगी। लीनियर क्या होती है? जैसे px + q हो गया, ये लीनियर है। और नीचे आप पे क्वाड्रेटिक होगी, ax² + bx + c, ये आप पे फॉर्म होगी। ऊपर कैसी पावर है? लीनियर, फिर क्या है? क्वाड्रेटिक। अभी आगे जाके यहाँ रूट भी लगेगा, आगे रूट वाली फॉर्म भी आएगी, बट अभी इतना याद रखो, ऊपर क्या है? लीनियर। ये कैसी पावर है? न्यूमरेटर है लीनियर, डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे आपको एक ही स्टेप लगाना है। आप ऊपर वाले को तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे? तो आपको बस ऐसा करना है कि px + q, तो हम पे अननोन आएंगे, वही है अननोन चाहिए। एक है a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, नीचे वाला ax² + bx + c। मान लो हमें कुछ ऐसे करना है, जैसे 2x + 1 है, तो हमें इसे ऐसे तोड़ना है, 2x + 2 और -1, तो यही ये चीज़ है। ठीक है, 2 - 1 1 ही आएगा, हमें ऐसे तोड़ने। तो हमें अंदाजे लगने से नहीं करना, उसके लिए एक मेथड है, ऐसे तुक्के नहीं मारने। तो ऊपर वाला लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, बस यही मेथड है एंड सॉल्व। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे, बट अभी मेथड इतना ही है। लीनियर अपन क्वाड्रेटिक में लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। क्वाड्रेटिक है नीचे वाला, या न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। बस इतना मेथड करना और हमें आ जाएगा कि आगे क्या हमसे ये मांग रहा है। क्लियर है इतना? ये मेथड है। देखो हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं, देखो हमारे पीछे कारण बस ये है, जैसे 2x + 5 मिले हमें, अब हम इसे कैसे तोड़ें हमें नहीं पता। नीचे के हिसाब से देखना पड़ेगा, या तो ऐसे तोड़ लें 2x + 2 + 3, या ऐसे लिख लें 2x + 6 - 1। हमें नहीं पता क्या लगेगा, क्योंकि दोनों से ही 5 आना है, तो उसके लिए मेथड बनाया है। बिना तोड़ के तो काम ही नहीं चलेगा। क्लियर है भैया? गुड।